है और हमें एक डिफरेंट यूनिवर्स दिखाई जाती है। इस यूनिवर्स में दाइकुई नाम का एक अलग कॉन्टिनेंट दिखाया गया है। यहाँ के लोगों के पास मैजिक तो नहीं है, लेकिन इनकी एनर्जी का सोर्स दाइकुई है। यहाँ के लोग अपनी एनर्जी के लेवल को बढ़ाते हैं और उसे नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाते हैं। उनकी एनर्जी के टोटल 10 लेवल है। इसके बाद सीन में बहुत से लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक टावर के आगे खड़े हैं और इन सबको अपनी एनर्जी को चेक करना है। अब ये सब लोग टावर के पास जाकर अपना एनर्जी लेवल चेक करते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें 3 हेड दिखाए जाते हैं। इनमें से एक दाइकुई का हेड है और बाकी दोनों हेड वो हैं जिन्होंने दाइकुई के मार्केट को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया है, जिसका दाइकुई के हेड को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। इस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर उन दोनों हेड की तरफ एक मैरिज इन्विटेशन कार्ड फेंकता है। ये उसके बेटे की शादी का कार्ड था, जिसे देखकर वो दोनों हेड बहुत ज्यादा जेलस और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके बेटे की मैरिज नायान फैमिली की एक लड़की से हो रही थी और अगर इसके बेटे की शादी उससे हो जाती है ना, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसके कंपटीशन का कोई भी नहीं रहेगा। इसके बेटे का नाम व्याओजैन है। वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। उसने 4 ईयर्स एज में मार्शल आर्ट सीख लिया था और 11 ईयर्स एज में वो लेवल 9 पर पहुंच गया था। इन दोनों हेड्स की जेलसी और परेशानी को देखकर दाइकुई के हेड को बहुत हंसी आती है। इसके बाद उसके बेटे को दिखाया जाता है जो कि टावर के सामने खड़ा अपनी पावर चेक कर रहा है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टावर उसकी पावर 3 शो करता है। वहाँ खड़े सब लोग का मजाक उड़ाते हैं। अब उसकी अडॉप्टेड सिस्टर वहाँ आती है, वो उसको हौसला देती है और अपना लेवल चेक करने के लिए टावर के पास जाती है, तो उसका लेवल 9 शो होता है। ये देखकर उसका भाई और भी ज्यादा टूट जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नाया, जिसकी शादी द्योजन से होने वाली है, वो दाओकुई के हेड के पास आती है। फिर वो उन्हें ग्रीट करती है और उसके बाद उन्हें एक मैजिकल पिल दिखाती है। ये कोई ऐसा वैसा पिल नहीं है, बल्कि बहुत ही पावरफुल पिल है। इस पिल को जो भी लेता है वो दाओकुई की पावर्स को इजीली ले सकता है, लेकिन इसमें एक रिस्क है। अगर ये पिल फेल हो जाए तो 1 लेवल डाउन हो जाता है। जैसे कि अगर लेवल 9 है तो इसके लेने वाले का लेवल 8 हो जाएगा और अगर किसी की बहुत ही ज्यादा लक खराब होगी तो उसका लेवल इससे भी ज्यादा नीचे आ सकता है। मगर हाँ, वो लोग जिनका लेवल 9 है उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लेवल 10 पर बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। ये पिल बहुत ही ज्यादा कॉस्टली और पावरफुल था, इसलिए जाओजियन के फादर इसे लेने से इनकार कर देते हैं। मगर तब नायान कहती है, मैं कि आपको फ्री में नहीं दे रही, बल्कि इसकी एक कॉस्ट है कि मैं आपके बेटे से अपनी शादी तोड़ रही हूँ। ये सुनकर जाओजियन के फादर बहुत सरप्राइज और सैड हो जाते हैं, क्योंकि अब अगर ये शादी टूटेगी तो उनकी फैमिली की बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी। इसके बाद उन दोनों में बहस हो जाती है और बहस इस कदर ज्यादा हो जाती है कि जाओजियन के फादर अपनी तलवार निकालने का सोचते हैं, मगर फिर वो निकालते नहीं है और अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि नायान के पास कुछ गार्ड्स थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इसी सब के दौरान वहाँ से जाओजियन अपनी सिस्टर के साथ आ जाता है और आकर नायान से पूछता है, क्या मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ क्या, जो तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती? ये सुनकर नायान उसे आंसर करती है, हैंडसम होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर बात ये है कि तुम एक टाइम पे बहुत पावरफुल वॉरियर थे। तुमने लेवल 9 को भी अचीव कर लिया था, मगर अब तुम सिर्फ एक लूजर हो जो कि अपनी पावर्स को लूज कर चुका है। मैं कभी भी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी जो वीक हो और अपनी पावर्स को मैनेज भी नहीं कर सकता। ये सुनकर जाओजियन कहता है कि देखो, तुम जो कह रही हो वो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे हमारी फैमिली की बहुत इंसल्ट होगी। इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि हम शादी करें और उसके बाद डाइवोर्स ले लें। मगर नायोन इस सब के लिए राजी नहीं होती, क्योंकि जाहिर है डाइवोर्स लेने से उसकी फैमिली की भी काफी इंसल्ट होगी। अब नायोन जोयान से कहती है कि मैं तुम्हें 3 पिल्स दे सकती हूँ ऐसे ही, और इसके अलावा अगर तुम ये नहीं चाहते तो तुम मेरी सिटी में आ सकते हो, वहाँ आकर ट्रेनिंग ले सकती हो, वहाँ तुम्हें बहुत बेस्ट फैसिलिटीज मिलेंगी। मगर जायजान ये तीनों पिल्स लेने से इनकार कर देता है। वो काफी पावरफुल बन सकता था, मगर वो लालची नहीं था। अब नायोन उसे चैलेंज करती है कि मैं तुम्हें 3 इयर्स का टाइम देती हूँ। इस टाइम के बाद तुम्हारी और मेरी फाइट होगी। अगर उस फाइट में मैं जीती तो मैरिज कैंसिल होगी, और अगर तुम जीते तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। जाओजान इस डील पर एग्री हो जाता है और उसका चैलेंज फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। इंस्टेंट कि वो अभी ना तो अच्छे लेवल पे था और ना ही 3 इयर्स में वो अपर के लेवल अचीव कर सकता था। अब यहाँ एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट होती है, जहाँ सब लोग जाओजान को बता रहे थे कि तुमने ये डील एक्सेप्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। वो खुद भी बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि ना तो वो अब
पहले जैसा पावरफुल था और ना ही वो अपने लेवल्स को लूज होने की रीजन समझ पा रहा था। तभी उसकी अडॉप्टेड सिस्टर उसके पास आकर उसे हौसला देती है, मगर वो उससे दूर चला जाता है, जहाँ रास्ते में कुछ लोग उसका मजाक बनाते हैं कि तुम इतने वीक हो और डील इतनी बड़ी एक्सेप्ट कर चुके हो जिसमें तुम बहुत बुरी तरह से लूज करने वाले हो। यही नहीं, वो उसे जीनियस जीनियस कहकर उसका मजाक बनाते हैं। इस पर जाओ जैन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे फाइट करता है, मगर वीक होने की वजह से उन्हीं से मार खा लेता है। तब वहाँ उसकी बहन आकर उसे बचाती है, तो वो लोग उसका और भी मजाक बनाते हैं कि ये देखो एक लड़की की हेल्प ले रहा है। उसके बाद जाओ जैन वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपनी मामा की ग्रेव पे जाता है और उनकी ग्रेव के पास बैठकर रोने लग जाता है। तब उसके फादर भी वहाँ आते हैं। वो बहुत सैड फील करते हैं, मगर उन्हें उस पर प्राउड भी था कि उसने बहादुरी के साथ इस डील को एक्सेप्ट किया है। जाओ जैन कहता है कि मॉम, मैं इस डील में जीत नहीं सकता क्योंकि 3 इयर्स बहुत कम टाइम है। मैं इस टाइम में इतना पावरफुल कैसे बन सकता हूँ जबकि मेरी सारी पावर्स लूज हो चुकी हैं। अब तो कोई मैजिक ही है जो मुझे बचा सकता है। जैसे ही वो ये कहता है तो उसकी रिंग, जो कि एक्चुअली में उसे उसकी मॉम की तरफ से मिली थी, बाहर निकलती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है। वो उससे कहता है, अगर तुम 3 साल में नायोन को हराना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लेवल अप करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दे दूंगा। वो उसे समझाता है कि दाइको स्किल्स 4 क्लास और 12 लेवल्स में बनती है। हर क्लास में फर्दर 3 लेवल्स हैं और उसे समझाता है कि नायोन के पास 3rd क्लास की हाई लेवल स्किल्स हैं। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ये सब स्किल्स सिखा देता हूँ, बल्कि उसके ऊपर के स्किल्स भी सिखा सकता हूँ। ये सुनकर जाओ यंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि यहाँ तो 3rd क्लास की स्किल्स अचीव करना मुश्किल है जिसमें कई साल लग जाते हैं और ये मुझे उससे भी ऊपर के लेवल की स्किल्स सिखाने की बात कर रहा है। जरूर ये सब कुछ धोखा है। तब वो उस आदमी को अपने माइंड की डाउट का बताता है, तो वो जियाओ जैन के सामने अलग अलग स्किल्स करके दिखाता है, जिससे जियाओ जैन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें अपना टीचर बनाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि आखिर आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हैं। तो वो बताता है कि तुम्हें मुझे इन 3 साल तक संभाल कर रखना होगा अपनी रिंग के अंदर। इसके बदले में मैं तुम्हें ये सब ट्रेनिंग दूंगा। अब जियाओ जैन को समझ आ जाता है कि ये आदमी कब से मेरी रिंग में था, जिसकी वजह से मेरी रिंग मेरी सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेती थी और यही वजह है कि मेरा लेवल 9 से एकदम 3 पे आ गया है। वो जान जाता है कि ये आदमी सरवाइव करने के लिए मेरी दाउकी पावर्स को खींच लेता है। जब जियाओ जैन को ये पता चलता है तो उसे बहुत शदीद गुस्सा आता है, मगर अब वो क्या कर सकता था। जो पावर्स जानी थी वो तो चली गई, जो हो गया तो हो गया। अब उसके गुस्से का कोई फायदा नहीं था। तो वो बहुत ही स्मार्ट वे में सोच कर उस आदमी से कहता है कि तुम मुझे ऐसी ट्रेनिंग दो कि मैं एक ही साल में 7 लेवल पे पहुंच जाऊं। ये सुनकर वो आदमी एग्री कर जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये सब ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। मगर फिर वो उसे एक पेज देता है जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे थे। वो उसे कहता है कि तुम्हें ये सब चीजें कलेक्ट करनी होंगी और उसके बाद ही हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ये सब चीजें काफी महंगी थी। तभी गाइजान सोचता है कि मैं ये सब कैसे कलेक्ट करूंगा, लेकिन फिर वो मान भी जाता है क्योंकि उसका गोल बिल्कुल क्लियर था। वहीं दूसरी तरफ याली हाउस की हेड याली बाई जैजिन के इस डील की गलती पर बातें कर रहा था। तभी उसका बेटा उसके कान में कुछ कहता है जैसे कि वो उसे कोई आइडिया दे रहा था और तभी याली बाई की इविल स्माइल के साथ ये